जी मेरा बड़ा सिंपल कहना है कि जो घटियापंथी चल रही है वो एक घटिया नियम कानूनों के रहते हुए है। और ये हाँ। ये वही घटिया नियम कानून है जो दुष्ट अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों की ऐसी कम तैसी करने के लिए, उन्हें उत्पीड़ित करने के लिए, उन्हें उनमें हीन भावना डालने के लिए, उन्हें लंबे समय तक फंसाए रखने के लिए जो नियम कानून बनाए हुए थे, इन साले घटिया नेताओं ने वो आज भी हमारे ऊपर थोप के रखे हैं। माननीय नरेंद्र सही बात। मोदी जी माननीय नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त 2022 में एक शपथ लेते हैं कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति। हमें लज्जा आती है नरेंद्र मोदी के ऊपर। उन्हें इस कॉलोनियल और अंग्रेजों के नियमों में गुलामी की बदबू नहीं आती है? सड़ान आना चाहिए उन्हें। घटिया आदमी है। सही बात। आप सही बताइए बात। उन्हें उन्हें जो है ना, अंग्रेजों के नियम जो आपको तोड़ने के लिए बनाए थे, जो घटिया हैं, जो एक छोटे से ऑफेंस को जो है ना वर्षों वर्ष तक चलाते हैं, ऐसा घटिया व्यवस्था क्यों होना चाहिए? ऐसा सही ऐसा बात। चार चार बयान है, एक आध मेडिकल है, इसको डिसाइड करके एक दिन में आपको न्याय क्यों नहीं मिल सकता है? सही क्या बात उसमें है। बड़ा आविष्कार कर रहे हैं? सही बात। हाँ, ऐसे बहुत से कानून है, ऐसे बहुत से कानून है। आपने एकदम ये आप तो मुद्दा सही बहुत से कह उठाया। रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं सभी हैं। हाँ हाँ। अब सभी मुझे हैं, इतनी सभी डीप जानकारी 100%। ये डीप हम जानकारी नहीं है। ये बताइए, हम जो है बड़े उससे इनको जो है कानून का निर्माता बनाते हैं। ये घटिया हाँ। लोग एक कानून नहीं बनाते हैं। जो घटिया कानून संविधान की व्यवस्था के विपरीत बने हैं, उनको नहीं बदलते हैं। कितने घटिया लोग हैं। इन्हें सही लज्जा बात है। आना चाहिए अपने आप को 56 इंच का सीना कहने के लिए। हाँ, और वो सब हम पॉलिटिक्स से। और हम लोगों को लज्जा आना चाहिए कि हम लोग अपनी विद्वत्ता में हमारा डाटा चला जाएगा। ये सब इनकी मक्कारी बदमाशी। छोड़िए डाटा वाटा। 10 लोगों को जोड़िए और जो है ना, हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि हम 100 करोड़ से ऊपर होंगे। हम बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, हम इन सभी दुष्ट राजनेताओं को पराजित कर देंगे। किस चक्कर में पड़े हुए हैं आप? तो चलो क्यों चलो, पड़े हुए हैं ठीक है। चक्कर में? क्यों पड़े हुए हैं इनके नहीं चक्कर नहीं, में? देखिए सुनिए, अपना गुप्ता जी, अपना मैथिली जी, मेरा पूरा सहयोग हिंदुत्व के लिए अगर कोई बंदा देखो, काम कर रहा है, हम ये कह हिंदुत्व के लिए रहे कोई हैं, काम कर रहा है, पूरा देखिए सहयोग मैं तो उसको बड़ी है। सिंपल बात कह रहा हूं। हिंदुत्व हो या और कोई धर्म हो, ये व्यक्तिगत अपने मोक्ष के लिए है, अपने कल्याण के लिए है। तो जिसको जहां कल्याण मिल रहा है वो प्राप्त करे। हम दूसरे के कल्याण प्राप्त करने में बाधक क्यों बने? नंबर 1। नंबर 2, हम ऐसे नियम बना दें कि कोई फिजा खराब ना कर पाए। कोई जो है ना ये ना कह पाए कि जो है ना, आप हमारा धर्म मानो नहीं तो काफिर है, नहीं तो मैं आपका सिर धड़ से जुदा कर दूंगा। 4 सितम का बस एक। यही 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 ये जो तो लाइन आपने चार बोली ना, इसको मैं बस इस ये। इसको एक मिनट हर्ष जी, मैं आपसे बड़ी छोटी सी निवेदन करना चाहता हूं। एक चार हाँ सेक्शन हाँ का छोटा सा एक्ट बनाइए। मैं बता रहा हूं कि उसको हाँ उसको जो है ना, आर्टिकल 25 का वायलेशन को अ, हीनस जो है ना संज्ञेय अपराध बना दीजिए। नंबर 1। नंबर 2, हाँ। अजमानती होगा। केवल एक ही परिस्थिति में मजिस्ट्रेट जमानत ले पाएगा, जब ये पाया जाता है कि जो आवेदन पत्र है, जो रिपोर्ट है, वही गलत है। यदि रिपोर्ट सही है तो हाँ। आपको जमानत नहीं मिलेगी। आपको जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के तहत 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिल जाएगा। और जब आपको सजा मिलेगी तो 10 या 15 साल से कम की सजा नहीं होगी। दैट इज मिनिमम। 3 महीने सही 5 बात। महीने की नहीं होगी, 15 साल की सजा होगी। और चौथा सही क्लॉज बात। रहेगा कि आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। 100%। आप सही जमीन पे बात। आ जाएंगे। अब मैं हर्ष जी आपको कह रहा हूं, आपकी औकात है कि आप देश की फिजा खराब कर देंगे? है आपकी औकात? जब आपकी पूरी नहीं संपत्ति नहीं जब्त हो जाएगी, है आपकी औकात? औकात नहीं है नहीं। आपकी। और यदि आपके पीछे कोई संगठन खड़ा होगा तो संगठन की पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो यदि आपके पीछे आरएसएस खड़ी होगी तो आरएसएस की पूरी संपत्ति जब्त कर लेगी। आरएसएस की होगी औकात आपको सपोर्ट करने की? मैं पूछ रहा हूं, नहीं होगी औकात? नहीं तो फिर नहीं। तो फिर ये 4 सेक्शन का एक्ट बनाने में कुछ बहुत मेहनत लग रही है क्या? नहीं, सही मैं बात ये है। पूछ रहा हूँ ये 4 सेक्शन का। तो ये सब दिखावा कर रहे हैं, मक्कार हैं, बदमाश हैं, अपना रोटी सेक रहे हैं। इन्हें लज्जा नहीं आ रही है। कोरोना में इन्होंने वैक्सीन, जबकि बताया गया कि नींबू और ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आसानी से जो है आप वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो इन्होंने किया नहीं। आप ये बताइए, सही बारह बात। सौ करोड़ की वैक्सीन आती है, 137 करोड़ लोगों को लगाने में 17 लाख करोड़ लगते हैं। आपने बूस्टर डोज के साथ 34 लाख करोड़ लग गए। देश की इकोनॉमी को सही। आपने कहां पहुंचा दिया? क्या चाहते हैं आप? और अभी देखो, उससे जो है ना, जो वैक्सीन लगाई है उससे कितने लोग मर रहे हैं। है सही किसी बात की है। है किसी की अकाउंटेबिलिटी? अभी आपको मालूम है इसमें केट के कोर्स केस लग रहे हैं कंपनसेशन के।
तो उसमें सरकार ने जवाब दिया है कि मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, मैंने कोई कंपलसरी नहीं किया है। अभी तो इन्होंने तो झूठ बोलने का ठेका लेके रखा हुआ है। क्या क्या जो है ना, वैक्सीन कंपलसरी नहीं थी? बिना वैक्सीन लगाए आप जो है ना विदेश यात्रा नहीं कर सकते, आप ट्रेन में नहीं चढ़ सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। कहाँ है? आपको ये झूठ बोली है, तो फिर नहीं, फिर आपको लज्जा नहीं आ रही है? आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। आप अच्छे व्यक्ति हो या बुरे व्यक्ति हो, घटिया व्यक्ति हो, ये 56 इंच का सीना किसके लिए है? देशवासियों के लिए? देश, आप ये बताइए, कांग्रेस ने एक घटिया कानून बनाया, वर्शिप प्लेसेस एक्ट, जिसका सेक्शन 4 जो है भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा ले रहा है। मैं ये कह रहा हूं, आज के संविधान के तहत ऐसा कानून बनाया जा सकता है जिसमें आपको कोर्ट की शरण जाने से रोक दिया जाए? नहीं बनाया जा सकता है। ये जो कानून है ये असंवैधानिक है। ये इतने घटिया लोग हैं और हम विद्वान लोग हैं, हम फालतू की भाषा में हम ये नहीं करते हैं, हम वो नहीं करते हैं, हम हिंदू। अरे भाई, अपना कल्याण की बात करो यार। आपको यदि महावीर भगवान हनुमान में यदि मिल रहा है तो उसमें चले जाइए, किसी को राम में मिल रहा है, किसी को हमारे यहाँ तो हर किसी को भगवान मानने का वो है। यदि मान लो किसी को वायु में वायु देवता दिखते हैं, अग्नि में अग्नि देवता दिखते हैं, पहाड़ में पहाड़ देवता दिखते हैं, नदी में नदी माता दिखाई देती हैं। तो भारतीय सनातन धर्म तो महान है, हम उजड्डों के पीछे क्यों पड़े? वो हमारी शांति भंग ना कर पाए, बस हमें केवल इतना ही होना चाहिए। और मैं तो बड़ी सिंपल बात कह रहा हूं कि जिसको जहां मोक्ष दिख रहा है, हु आर यू टू इंटरफियर विद इट? यदि मैथिली शरण गुप्त को जो है मोहम्मद प्रॉफिट में जो है ना वो कुछ दिख रहा है और इस्लाम मान के उनको लग रहा है हमारा कल्याण हो गया है, तो हर्ष जी, हु आर यू टू इंटरफियर विथ मी? मैं आपसे बड़ी छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, हु आर यू? कोई नहीं। तो फिर हम इंसान हैं, हम इंसान के बतौर पैदा हुए, जहां मुझे मोक्ष मिलेगा मुझे पाने दीजिए। हु आर यू टू ब्लडी थ्रस्ट एनीथिंग ऑन मी? भाई इस पे तो मैं ये जितनी आपने बातें की मैं सहमत हूँ, मेरा जो तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, अपने परिवार के 10 लोगों को जोड़ के उन्हें भी इसी उसमें लगा दीजिए। मैं आपको 10वें दिन जो है ना ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा कि आपके साथ अन्याय नहीं कर पाएंगे। और बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, बिना 5 पैसे खर्च किए सभी राजनीतिक पार्टी के राजनेता में जो है ना हार जाएंगे। हम क्यों डिबेट में पड़े कि अच्छे हैं बुरे हैं? ये निश्चित तौर पे बुरे हैं। आप ये बताइए, 2004 के बाद जो लोग सरकारी सेवा में आए हैं उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। इन दुष्ट लोगों को लज्जा नहीं आती है? एक दिन की शपथ लेने पे इन्हें पेंशन मिलती है और जितनी बार ये चयनित होते हैं उसकी अलग अलग पेंशन लेते हैं। कुछ कुछ विधायकों और एमपी को 7-7, 8-8 पेंशन मिल रही है। इन्हें कुछ लज्जा आएगी कभी कि नहीं आएगी? ये साले निर्लज्ज प्राणी हमारे जनप्रतिनिधि क्यों हैं? ना इनका चरित्र है, ना सोच है, ना जो है ना इनकी शिक्षा है। बाहुबली हैं, दल बदलू हैं, घटिया हैं, अपराधी हैं, रजिस्टर्ड अपने एफिडेविट के हिसाब से जो है ना अपराधी हैं। ये हमारे विधाता और हमारे रिप्रेजेंटेटिव और हमारे कानून के निर्माता क्यों हैं? ये वेदना हम लोगों में से क्यों नहीं उठती है? हम घटिया विद्वान लोग हैं, हम कोई विद्वान नहीं है। हम जो है ना अपने आप को घटिया लोग हैं जो ये छोटी सी बात नहीं समझ पाते हैं। आप फर्जी मानने के लिए तैयार हैं कि हम विद्वान हैं या घटिया लोग हैं? आपकी वेदना, आपकी जो वेदना है बातों में, वो मैं मेरे तक बहुत अच्छे से पहुंच रही है और मैं आपके दर्द को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा हूँ। और 47 के बाद से सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया है, सिस्टम को बदल देंगे। आप ये बताइए, आप सिर्फ अपने से जुड़े अपनी पत्नी को अपने एक मिनट हम तो ये कह रहे हैं कि आप अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को जोड़ दीजिए। सबको संकल्पित करके यही वो करेंगे। मैं आपको 10वें दिन ऐसा भारत जो है ना पैदा कर दूंगा कि ये कोई घटियापन आपसे नहीं कर पाएंगे। और 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो है ना सभी राजनीतिक पार्टियां हार जाएंगी और 2024 में यही स्थिति जो है ना राष्ट्रीय स्तर पे होगी। ना भाजपा जीतेगी, ना कांग्रेस जीतेगी, ना सपा जीतेगी, ना बसपा जीतेगी। सिर्फ क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त जीतेंगे। और हम ये फालतू की घटियापंथी में क्यों जा रहे हैं कि कौन बैठा है, मुस्लिम बैठा, हिंदू? अरे हम जो बात कह रहे हैं वो सुने समझे। चलो ठीक है, आपकी बात सही है, कुछ बातें वाकई में बहुत ही सही है। अब देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये तो अब नहीं, आप बहुत देर से लेक्चर दिए, बहुत अच्छा दिए हो, वाकई में आंखें खोलने वाली बात करते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि
एक आम आदमी या 100 आदमी या 200 आदमी या 2000 आदमी या 2 लाख आदमी इस पूरे सिस्टम को नहीं चेंज कर सकते। आपको ये सोचने का, जब हम आपसे नहीं कह रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं सिर्फ 10 लोगों को जोड़िए, बाकी हमारी जिम्मेवारी है, तो आप क्यों ठेका ले रहे हैं इस बात को समझने? नहीं भाई, ठेका लेने की बात नहीं भाई, आदमी सोचता तो है। तो सोचता है तो हमने मॉडल बता दिया है कि यदि आज हमने शुरू किया और हमने 9 लोगों को और ऊर्जाकृत करके जोड़ा तो हम आज शाम को 10 हो जाएंगे, कल 100 हो जाएंगे, परसों 1000 हो जाएंगे, नरसों 10,000 हो जाएंगे, 5वें दिन हम 1 लाख हो जाएंगे, 6वें दिन हम 10 लाख हो जाएंगे, 7वें दिन हम 1 करोड़ हो जाएंगे, 8वें दिन 10 करोड़ हो जाएंगे और 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। अब 1 मिनट और सुनो मेरी बात। अब आप कहेंगे साहब लोग ऐसे जुड़ने से 100 करोड़ नहीं होते हैं, तो मैं उल्टी बात कहता हूं। अरे भाई साहब, जो 9वें दिन जुड़ रहा है, 9 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ रहे हैं, 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग जो है ना, किसी को नहीं जोड़ना है, 90% लोगों को। तो भैया जुड़ जाने में क्या दिक्कत है? यदि आप सिर्फ जुड़ जा रहे हो, इससे 90% काम पूरा हो जा रहा है, सिर्फ जुड़ने मात्र से। और यदि 9% लोग 10 लोगों को जोड़ देंगे तो 99% पूरा हो गया है। क्यों भैया, ये आंकड़ा समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं, आप ये बताओ, ये आंकड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि 90% काम 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को, एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, सिर्फ जुड़ जाए। तो भाई साहब जुड़ जाइए, इसमें क्या ज्ञान लगाने की जरूरत है? नहीं, बात तो आपकी सही है। और जब 9 करोड़ लोग जो है, जो कि मात्र 9% है, सिर्फ 10 लोगों को जोड़ना है, और 10 लोगों का बड़े ज्यादा होते हैं कि 4-5 लोग तो परिवार के हो जाते हैं, 1-2 में तो 1-2 पड़ोसी तो होंगे ही जो कि जुड़ जाएंगे और कोई नहीं जुड़ेगा। तो क्या जो है, हम जो है मात्र 10 लोगों को जोड़ के 99% हमारा काम पूरा हो, और हम दिमाग लगा रहे हैं कैसे हो जाएगा कैसे हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं सिर्फ 10 लोगों को जोड़ दो भाई साहब, क्यों दिमाग लगा रहे हैं आप? दिमाग लगाने का ठेका मैथिली शरण गुप्त को दे दीजिए ना, जिन्होंने 37 साल जो है ना भाड़ झोंका है, जिन्होंने जो है ना टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिन्होंने कानून के ड्राफ्ट बनाए हुए हैं, जिन्होंने जो है ना नक्सल एरिया में काम किया है, जिन्होंने टेररिस्ट एरिया में काम किया है, जिन्होंने जो है ना कश्मीर में काम किया, उनको छोड़ दीजिए ना। क्यों दिमाग लगा रहे हैं जब आपका एरिया नहीं है वो? तो आपको मकसद होना चाहिए 21 लक्ष्य मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और पूछिए मैथिली शरण गुप्त साहब से कैसे मिलेंगे। अभी हमने आपको बताया कि नहीं बताया कि है किसी की औकात दंगा करने की? ये 4 सेक्शन का एक्ट बनने के बाद मैं हर से आपको चैलेंज करता हूं, आपकी औकात नहीं है कि आप जो है ना दंगा कर दो। औकात नहीं है, आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी, बच्चे आपकी कुटाई लगा देंगे कि साहब जो है ना, पापा जो है ना, तुम्हारा सारा भूत, कौन सा भूत था, तुमने ऐसा क्यों किया? सही बात है। अब बताओ, यदि आरएसएस किसी को सपोर्ट करती हो, हम आरएसएस की पूरी संपत्ति जब्त कर लेंगे। आरएसएस जो है ना जमीन पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? हाँ, सही बात है। तो आपके पीछे का कानून की इतनी मुझे जानकारी नहीं है भाई। आपको तो मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं, जिस चीज की जानकारी है नहीं है उसमें दिमाग मत लगाइए। माननीय हर्ष जी, जुड़ जाइए, खुद जुड़ जाओगे। अकेले जुड़ने मात्र से हमारा 90% काम खत्म हो जा रहा है, केवल जुड़ने मात्र से। और यदि आपने 10 लोगों को जोड़ दिया तो 99% हो गया है, फिर आप दिमाग क्यों लगा रहे हो? और मॉडल मैथिली शरण गुप्त ने बनाया है, तो मैथिली शरण गुप्त को दिमाग लगाने दो ना। हम तो आपसे कह रहे हैं कि यदि आप चंद्रगुप्त की रेस में बने, यदि नंबर 1 पे आ गए तो मुख्यमंत्री बन जाओगे। एंजॉय और मुख्यमंत्री से। ठीक, चलिए, मैं जरूर इस पे ध्यान देता हूँ। आप इसको जुड़िए और ये सब बातों की बकवासों में से बाहर निकल आइए कि मुस्लिम बैठा है, हिंदू बैठा है। अरे किसका क्या कर लेगा? अरे कल तो हम जो है ना गलियों में घुस के लोगों को जो है ना वैसे भी जोड़ लेंगे। अभी जो है ना आग लग जाने दीजिए ना सब लोगों को जुड़ने की। अरे आप सिर्फ जुड़ के 90% काम हो जा रहा है, मात्र जुड़ के। फिर हम दिमाग क्यों लगा रहे हैं? हम इस चीज में दिमाग हमारा नहीं चल रहा है कि 90 सालों से इन दुष्टों ने हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे रखे हैं। हमारी विद्वत्ता क्या घास लेने गई है क्या? हमें अपने आप को विद्वान कहने का हक है क्या? हमारा इतिहास बदल दिया गया, जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं वो झूठा है। हमारी विद्वत्ता घास लेने गई है क्या? सही बात है। तो हम अपनी विद्वत्ता झाड़ते हैं सिर्फ फालतू की चीजों में। सही बात है। और बेहद ही डरे हुए डरपों का खुदगर्ज लोग हैं। अरे भाई साहब जुड़ जाइए, सोचते रहिए जब तक सोच ना हो। आप जुड़ जाएंगे तो हमारा 90% काम कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर जुड़ के सोचते रहिए। आप ऐसा देख क्या रहे हैं जो जिसमें इतना सोचना है? नहीं, ये कुछ नहीं रहे। चलिए ठीक है, मैं आपसे जरूर जुड़ने की जोड़ूंगा और मैं और भी लोगों को भेजूंगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। और मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप जुड़ रहे हैं तो 90% काम तो हमारा जुड़ने मात्र से पूरा हो जा रहा है। और यदि आप 10 लोगों को जोड़ देंगे तो 99% हो जाएगा। फिर आप चिंता क्यों पाल रहे हैं? मैथिली शरण गुप्त को चिंता पालने दीजिए ना। जरूर। चलिए, जय श्री राम, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।